आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल बिलासपुर के सिम्स में इलाज चल रहा है या फिर गड़बड़ झाला। कभी चादर खरीदी को लेकर घोटाला हो जाता है, तो कभी हॉस्पिटल के एसी के कॉपर वायर चोरी हो जाते हैं, तो कभी 225 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को यहाँ का डीन बना दिया जाता है। प्रबंधन स्वास्थ्य मंत्री को गुमराह कर रहा है या फिर कहीं मिली भगत नजर आ रही है। सूत्र तो बहुत कुछ कहते हैं। आइए दिखाते हैं पूरी खबर पूरी डिटेल के साथ। छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बिलासपुर का सिम्स। इस अस्पताल में कौन अपना साम्राज्य चलाना चाहता है? क्या 200 किलोमीटर दूर के डीन को प्रभारी बनाया जाना भी संदेह को जन्म नहीं देता? क्या ये भी एक जांच का विषय नहीं है? क्या स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को प्रबंधन गुमराह कर रहा है? और क्या आयुष्मान कार्ड, चादर घोटाला और लॉन्ड्री घोटाले की निष्पक्ष जांच होगी? ये तमाम सवालों को लेकर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम सिम्स के पुराने दस्तावेज को खंगालने में लगी थी और इसी तरह कुछ नए मामले निकलकर सामने आए हैं। कुछ दिनों पहले सिम्स अस्पताल में आयुष्मान योजना के प्राप्त आवक जावक का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है और इस पूरे मामले में भारी वित्तीय अनियमितता की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इसलिए स्वशासी परिषद की बैठक में विगत 3 साल की खरीदी और आयुष्मान मामले की जांच कराने का फैसला लिया गया है। मेडिकल कॉलेज में आज स्वशासी परिषद की बैठक थी, जिसमें पिछले समय की खरीदियों का कोई ब्यौरा विस्तार से उसमें नहीं है। पिछले समय का आय व्यय का भी कोई लेखा जोखा विशेष रूप से नहीं है। आयुष्मान से प्राप्त आवक और जावक का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और कई ऐसे वित्तीय अनियमितता की आशंका है, जिसको देखते हुए आयुष्मान का और 3 साल की खरीदी की जांच के निर्देश आज के स्वशासी परिषद में तय हुआ है और इसको यहाँ के तत्कालीन डीन और एमएस के रहते जो संभव नहीं होता, इसलिए शासन के नियमों के अनुसार उनको निलंबित करके जांच इसकी करने हेतु निर्देश दिया। इस आदेश के बाद राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने बात की डॉक्टर सहारे से, तो उन्होंने क्या कहा? जो भी मामला है वो उनके कार्यकाल के पहले का है। देखिए, जो भी आरोप लगाया गया है वो निराधार है, क्योंकि चादरें, लॉन्ड्री मशीन और बहुत कुछ जो आरोप लग रहे हैं वो सुपरिटेंडेंट ऑफिस से होता है, न कि डीन ऑफिस से। मैं वहाँ पे 2021 से पदस्थ हूँ। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे वहाँ पदस्थ किया, क्योंकि वहाँ पे 10 सालों से जो क्लास 3, क्लास 4 जो वहाँ पे सेलेक्ट हुए थे, उसका परीक्षावधि ख़त्म नहीं की गई थी वो, क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था तत्कालीन अधिष्ठाता और अन्य लोगों के बीच में, जिसकी जांच अभी भी लोक सेवा आयोग में चल रही है। मैं इसमें बताना चाहूँगा, जो लॉन्ड्री की बात कर रहे हैं आप, लॉन्ड्री भी मेरे आने के पहले खरीदी गई थी, जिसका जो आईएफबी मशीन के द्वारा मेरे जब जाँच करने बोला गया था तो हमने जांच करके भेजी गई थी। उसके पावर के हिसाब से उसके पैसे होते हैं, जिसकी पूरी जानकारी सीजीएमएससी और शासन को दी गई थी। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारने और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वर्तमान डीन डॉक्टर मूर्ति, डॉक्टर कश्यप और अन्य डॉक्टरों को भ्रष्टाचार घोटालों और काफी समय से एक ही जगह जमे होने की वजह से 5 साल पहले इन्हें क्यों हटाया था? वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने फिर से बिलासपुर का प्रभारी डीन बना दिया गया है। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इन्हें फिर से बिलासपुर का प्रभारी डीन बना दिया है। डॉक्टर कश्यप को वापस सिम्स ले आया गया है। डॉक्टर बीपी सिंह और उनकी पत्नी अर्चना सिंह जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, इन सभी को सिम्स में रखना ये साफ तौर पर दिखाता है इससे क्या सिम्स की व्यवस्था सुधरेगी या फिर यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बद से बदतर हो जाएंगी। जिस भर्ती घोटाले की बात की जा रही है, जिसमें तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति होनी थी, वो सन 2014 में हुई थी। उस समय वर्तमान डीन डॉक्टर मूर्ति एमएस के पद पर थे, जबकि डॉक्टर अर्चना सिंह, डॉक्टर बीआर सिंह चयन समिति के सदस्य थे। ये भर्ती घोटाला उसी समय का है जिसकी जांच एसीबी, ईओडब्ल्यू और एसआईटी के द्वारा करवाई जा चुकी है, लेकिन आज तक इस जांच की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया।
और ना ही किसी को निलंबित किया गया या फिर उसकी ड्यूटी से हटाया गया, जबकि सभी भर्तियां डॉक्टर मूर्ति के समय की हैं। इसका जिम्मेदार डॉक्टर मूर्ति को ही बताया जा रहा है। ऐसे दागी डीन जिसके खिलाफ आरोप लगे हैं, वर्तमान में बिलासपुर से 225 किलोमीटर दूर हो, ऐसे व्यक्ति को प्रभार देना आखिर क्या साबित करता है? क्या स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पूरी जानकारी विभाग के सचिव ओएसडी के द्वारा नहीं दी गई है, या फिर इसमें भी कोई लेन देन का मामला छुपा हुआ है? ये हम नहीं, सूत्र कह रहे हैं। अब रहा सवाल चादर खरीदी और अन्य सामानों का। ये सभी खरीदी निलंबित किए गए डीन डॉक्टर सहारे और डॉक्टर एसके नायक के बिलासपुर में पदस्थापना के पहले का है। उनकी पदस्थापना के बाद कोई भी सामान या मशीनों की खरीदी नहीं हुई है। यहां तक डॉक्टर एमएस नायक के द्वारा एमएस रहते हुए जो शासन से मिले वाहन का भी उपयोग नहीं किया है, ये भी जांच का विषय है। अब बात आती है आयुष्मान घोटाले की, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल काफी नाराज हैं। वर्तमान में आयुष्मान के नोडल अधिकारी थे चंद्रहास ध्रुव, जिनके खाते में एक नंबर का 46 लाख रुपए आया। उसी समय डिप्टी एमएस थे डॉक्टर विवेक शर्मा और इन सभी के जांच समिति के सदस्य थे डॉक्टर बेन, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्हें वर्तमान में एमएस बनाया गया है। इन सभी की जांच होनी चाहिए। उसके बाद अगर दोषी पाए जाते हैं तो इन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। सूत्रों का कहना है कि कुछ लोगों के द्वारा मंत्री जी को गलत जानकारी देकर ये सब करवाया गया है, क्योंकि उन लोगों को खुद बिलासपुर के सिम्स में आना था और एक बार फिर अपना साम्राज्य स्थापित करना था। नहीं तो पास के कोरबा के डीन को प्रभार देने की बजाय, जो बिलासपुर से मात्र 100 किलोमीटर दूरी है, वहां से 1.5 घंटे में आया जा सकता है। नहीं तो पास के कोरबा के डीन को सिम्स का प्रभार देने की बजाय, जो कि बिलासपुर से मात्र 100 किलोमीटर दूर है और मात्र 1.5 घंटे में यहां पहुंचा जा सकता है, वो ना करके 225 किलोमीटर दूर के डीन को यहां का प्रभारी बना दिया गया। और ये मामला संदेह को जन्म देता है और ये भी एक जांच का विषय है। बिलासपुर सिम्स लॉन्ड्री घोटाला, भर्ती घोटाला, मशीन खरीदी में घोटाला, कबाड़ घोटाला और 50 एसी मशीन के कॉपर वायर बेचने का मामला जैसे कई पुराने मामले हैं। इन सभी की जांच होनी चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।